जय हिंद साथियों, आप लोगों का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम बौद्ध धर्म को विद्युत पढ़ेंगे। प्रत्येक परीक्षा में इससे 1-2 प्रश्न बनते हैं। इसीलिए इसको आज हमने लिया इस टॉपिक को और पूरा विद्वत समाप्त करेंगे। इससे अंत में बनने वाली एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे, जिससे पूरा टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। अगर जो आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इस प्रकार के अन्य वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बौद्ध धर्म की बात करें, अगर जो बौद्ध धर्म के संस्थापक देखे जाए तो गौतम बुद्ध जी थे। इनको एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि लाइट ऑफ एशिया किसको जाता है, तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल का तराई क्षेत्र है, जंगली इलाका है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इनके पिता शुद्धोधन जो थे साकी गणराज्य के राजा थे। क्या थे? साकी गणराज्य के राजा थे इनके पिता। और इनकी माता का नाम माया देवी था। इनकी माता जी की मृत्यु जो थी, इनके जन्म के महज 7 दिन बाद इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है। तो इनका पालन पोषण किया था इनकी सौतेली माँ गौतमी प्रजापति ने। पूरी चीज़ें विधिवत लिखी हैं। और अगर जो जो हम बोल रहे हैं आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक लीजिए आप जगह-जगह और लिखते रहिए। कंटेंट बहुत अच्छा है, प्रत्येक परीक्षा में से 1-2 प्रश्न आपके लिए बनते रहेंगे। देखते हैं कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम एक इनका गोत्र था, बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ गौतम था। गौतम इनका एक गोत्र था। सिद्धोधन जब इनके पुत्र का जन्म हुआ तो इन्होंने बहुत सारे साधु संतों को बुलाया। उसमें से एक महान संत थे, उन्होंने इसके बारे में भविष्यवाणी कर दी। किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी कर दी कि ये तो यह बहुत बड़े संत बनेंगे, या तो यह बहुत बड़े राजा बनेंगे। राजा वाली बात तो सुद्धोधन को बहुत अच्छी लगी, लेकिन संत वाली बात इनको परेशान करने लगी कि ये संत अगर जो बन जाएंगे तो हमारे राज्य का क्या होगा। इसीलिए इनको महलों से बाहर नहीं जाने दिया जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा इनको अच्छे से अच्छे सुख प्रदान किए जाते थे। जो सुख हो सकते थे वो उनको पूरे दिए जाते थे। इसीलिए इनके इसी कड़ी में इनका विवाह कर दिया गया। महज़ 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया गया यशोदा नाम की लड़की से। और विवाह होने के बाद जब 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया तो इनके एक पुत्र का जन्म हुआ राहुल। लेकिन फिर भी ये मतलब उन चीज़ों से हट नहीं पाए। ये वैराग्य की तरफ मुड़ते चले गए। सांसारिक समस्याओं से विदित होकर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर लिया। और उस गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण बाद में कहा गया। तो गृह त्याग इन्होंने क्यों किया? इन्होंने 4 चीज़ें देख ली। नंबर 1 पर इन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति को। एक बार घर से अपने टहलने के निकले तो नंबर 1 पर इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा। नंबर 2 पर इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति को देखा। और नंबर 3 दृश्य देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा। और नंबर 4 पर इन्होंने एक साधु को देखा। ये 4 दृश्य इन्होंने देखे कि एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा और साधु को देखा। ये तीनों दुखी थे। और ये साधु जो था जीवन की मोह माया को सबको भूल चुका था, त्याग चुका था। तो ये बहुत प्रसन्नचित्त दिखाई देता था। इसीलिए इनका मन जो है सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होने लगा और इन्होंने गृह त्याग दिया। और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और इसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। जब इन्होंने गृह त्याग दिया तो ये भटकते-भटकते इधर-उधर भटकते रहे। तो इन्हें सबसे पहले ये सांख्य दर्शन के गुरु थे। सांख्य दर्शन के गुरु थे आलार कलाम जी मिले। यानी कि अगर तुमसे पूछे कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो आलार कलाम जी थे। प्रथम गुरु इनके आलार कलाम बने। उसके बाद एक कठिन तपस्या करने लगे और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल को बोधि कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त हुआ और सिद्धार्थ को ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो सिद्धार्थ का नाम बुद्ध रख दिया गया। आगे चल कर गौतम बुद्ध कहलाए। और उस स्थान को जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको बोध कहा गया। क्या कहा गया? बोध गया कहा गया। मतलब इनको 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, इस पीपल वृक्ष को बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद इनका सिद्धार्थ से नाम बदलकर गौतम बुद्ध हो गया। और उस स्थान को जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको बाद में बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो सारनाथ की तरफ चले गए और उन्होंने 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया और उसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे तो उनकी भाषा पढ़ेंगे, उनकी प्राकृत भाषा थी, लेकिन बौद्ध धर्म में इनकी पाली भाषा थी। अगर जो तुमसे कोई पूछे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। क्या होता है कि एक बार ये श्रावस्ती में होते हैं। श्रावस्ती में ही इन्होंने डाकू अंगुलमाल को शिष्यता डाकू अंगुलमाल से ग्रहण की थी। इनका सस्य बना था। होता क्या है कि एक बार श्रावस्ती से अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो गांव वाले इनको मिलते हैं, इनसे कहते हैं इस रास्ते पर एक डाकू रहता है अंगुलमाल। उससे बहुत जब परेशान रहते थे गांव वाले, तो इनको जब बताया इन्होंने तो ये उसी रास्ते से जानबूझकर गए कि जहाँ पर रहता था। वहाँ से जब ये निकलते हैं तो उसने जब इनको देखा अंगुलमाल ने तो कहा ठहरो, लेकिन ये नहीं रुके, ये आगे बढ़ते रहे। फिर अंगुलमाल इनके आगे जाकर उनसे कहता है कि तुम बिल्कुल डरते नहीं हमसे? कहा
तो इन्होंने कहा हम तुमसे काहे डरते हैं? तुम क्या हमसे ज़्यादा ताकतवर हो? बोले हम बहुत शक्तिशाली हैं। तो बोला तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं आप कितने शक्तिशाली हो? क्या इस पेड़ की टहनी को तोड़ सकते हो? तो उसने कहा टहनी को क्या कहो तुम पेड़ को तोड़ दें? तो इन्होंने कहा टहनी को तोड़ कर लाओ मेरे पास। गौतम बुद्ध जी के कहने पर इस टहनी को तोड़ कर लाता है अंगुलीमाल। जब उसको तोड़ लाता है तो उसके बाद जब गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि इस टहनी को ज़रा उसी पेड़ में फिर से जोड़ कर आओ। तो अंगुलीमाल कहता है कि इस टहनी को हम कैसे जोड़ाएँ? तो कहते हैं कि जिस प्रकार तुम तो क्यों फिर आदमियों के तुम सर काट देते हो और उँगलियाँ काट कर अपने गले में पहन लेते हो? क्यों ऐसा करते हो? जब तुम जिस काम को पुनः उस काम को वैसे सही नहीं कर सकते हो, तो फिर उस काम को खराब क्यों कर रहे हो? इसीलिए फिर अंगुलीमाल इनसे इनके शब्दों से बहुत प्रभावित होता है और अंगुलीमाल जो होता है इनकी शिष्यता ग्रहण कर लेता है। इसी श्रावस्ती में अंगुलीमाल ने इसकी इनकी अधीनता मतलब इनकी जो शिष्यता ग्रहण कर ली और गौतम बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे इनके प्रमुख न्यायी थे बिंबिसार। राजा बिंबिसार हुआ है, प्रसन्नजीत और उदयन, उदयन भी एक राजा हुआ है। बुद्ध के 2 भागों में विभाजित किया था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बँटे हुए थे। एक होते थे भिक्षुक और एक होते उपासक। भिक्षुक क्या कहलाते थे? भिक्षुक वे होते थे जो बौद्ध धर्म को विधिवत ग्रहण कर लेते थे और संन्यास ग्रहण कर लेते थे। बौद्ध भिक्षुओं में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध मठों में रहने लगे और संन्यास ग्रहण कर लिए। मतलब व्यवहारिक मतलब ये गृहस्थ जीवन नहीं बिताते थे। और जो उपासक होते थे, ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। बौद्ध धर्म तो अपनाते थे, लेकिन गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, मतलब शादी करते थे, उनके बच्चे होते थे, उनका वंश बढ़ता था। लेकिन ये जो भिक्षुक होते थे, ये मतलब फिर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद संन्यास ग्रहण कर लिया करते थे। फिर वही सन्यासी फिर बौद्ध धर्म में अपने जीवन व्यतीत करते थे। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष हुआ करती थी। कितनी थी? बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष हुआ करती थी। बौद्ध जो गौतम बुद्ध जी इनके घोड़े का नाम अगर जो किसी को पता हो तो बताओ। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम नोट कर लेना अपने पास, कंथक था इनके घोड़े का नाम। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। और गौतम बुद्ध के जो सारथी थे, उनका नाम छंदक था। क्या नाम था? छंदक था। गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था, तो उनके साथ एक घोड़ा था, एक सारथी था। उस घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम छंदक था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिख लिए, हर जगह क्वेश्चन आपको ये नहीं मिलेगा। अब हम महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ बौद्ध प्रतीक चिन्हों को देखते हैं। जन्म का प्रतीक इनके कमल और साँड़। क्वेश्चन बनेगा कमल और साँड़ बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध से कैसे जुड़ा हुआ है? तो उनके जन्म से जुड़ा हुआ है। गृह त्याग के समय हमने बताया कि घोड़ा था, तो घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रतीक है और घोड़े का नाम उनके कंथक था। जब गृह त्याग दिया था, तो उनके घोड़े का नाम क्या था? तो उनके घोड़े का नाम कंथक था। और ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको पीपल के वृक्ष के नीचे। हमने कहा कि बौद्ध धर्म में पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। वो बिल्कुल लिखा है, आप लिख लीजिए। निर्वाण प्राप्त पद चिन्ह इनके हैं और मृत्यु को स्तूप से दिखाया गया है। मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध जी ने अपने इस नश्वर शरीर का त्याग 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका निधन हुआ था और इस बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निधन के पश्चात जो है बौद्ध अस्थि के अवशेषों को 8 जगहों में भेजा गया और वहाँ पर बौद्ध स्तूप बनाए गए। उसमें से सबसे फेमस जो बौद्ध स्तूप है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप बना हुआ है। इस सांची के स्तूप का निर्माता अशोक था। ये आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको याद रखना। इस सांची के निर्माता कौन था? तो सम्राट अशोक था। गौतम बुद्ध जी से जुड़े 4 स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। हर हाल में आपको उनको याद रखना है कि गौतम बुद्ध जी का अगर जन्म पूछ लिए, लिखा है, बाकी हम एक जगह लिख रहे हैं। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगर जो इनकी तुमसे मृत्यु पूछ ले, तो मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और अगर जिनसे पूछे तुमसे ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश अगर जो देखें, प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश तुमसे पूछ ले, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए श्रावस्ती में। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। और बौद्ध धर्म में जब जो गृह त्याग को क्या कहा गया? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और जो बौद्ध धर्म में मृत्यु जो होती थी, महापरिनिर्वाण उसको कहा गया। जन्म कमल और साँड़ का प्रतीक है। गृह त्याग घोड़े का प्रतीक है। ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हो, तो ज्ञान पीपल का प्रतीक है। निर्वाण पदचिन्ह और मृत्यु स्तूप कुछ याद करने लायक नहीं है, पूरी चीजें ध्यान रखना, बिल्कुल दिमाग में फीड रखना। कुछ अगर जिनके महत्वपूर्ण पॉइंट देखे जाएँ, तो सांची की स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों में त्रिपिटक आते हैं। त्रिपिटक आते हैं और त्रिपिटक के साथ ही आता है महावंश। कौन आता है? एक ग्रंथ इनका आता है महावंश, एक ग्रंथ आता है दीपवंश। ये याद रखना कि महावंश, दीपवंश इनके प्रमुख जो है साहित्य स्रोतों में आते हैं। महावंश और दीपवंश।
त्रिपिटक जो होते हैं, त्रिपिटक इनके हैं, और महावंश, दीपवंश, और जातक कथाएं का, जातक कथाएं जो हैं ये भी गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई हैं। जातक कथाओं में क्या है, तो गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की घटनाओं को जातक कथाओं में बताया गया है। और दीपवंश, महावंश से ग्रंथ हो गए, और त्रिपिटक हो गए। तीन पिटक जो इनके इनके इनसे ग्रंथों से जुड़े हुए ग्रंथ हैं ये। और अगर जो आगे देखी जाए कि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रथम महिला कौन थी, तो खुद बुद्ध की माँ थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी पालन पोषण करने वाली माँ थी प्रजापति गौतमी थी। और बौद्धों में सबसे प्रसिद्ध त्यौहार बैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्यों बैसाख पूर्णिमा मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का इसी बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जो जन्म हुआ, इसी दिन जन्म हुआ, इसी दिन इनकी मृत्यु हुई, बैसाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु हुई, और इसी दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या, इसी दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध जी का जन्म हुआ, मृत्यु हुई और ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण अगर जो कोई तिथि या त्यौहार आता है तो बैसाख पूर्णिमा आती है। त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश और जातक कथाएं इनके जो साहित्य के स्रोत हैं। और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म को प्रथम महिला गौतमी प्रजापति थी। महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है। एक चीज़ और देख लो जो इसमें ये छूट गया है पीछे, कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे, वो एक बार अगर जो आप लिख ली हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी हम आपको पूरा बता रहे हैं। दुख हम लिख रहे हैं, आप भी लिख लीजिए साथ में। दुख, नंबर 2 दुख समुदाय, क्या है, दुख समुदाय। नंबर 3 है दुख का निवारण। नंबर 3 है दुख निर्बोध या दुख निवारण, लिख लीजिए दुख निवारण, आप लिख लीजिए दुख निर्बाध है दुख निवारण। और नंबर 4 पर एक आता है इनका दुख सिद्धांत गामिनी प्रतापद। दुख सिद्धांत गामिनी प्रतापद, गामिनी प्रतापद। तो क्या कहते हैं कि दुख, महात्मा जो बुद्ध जी कहते हैं कि हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध जी क्या कहते हैं कि हमारा जीवन जो है ये दुखों से भरा हुआ है। तो किसी ने पूछा कि हमारा दुख का कारण क्या, तो कहा दुख का समुदाय, हमारी इच्छाएं जो है हमारे दुख का कारण है। तीसरे नंबर पूछा कि दूसरा कोई निवारण, हाँ बोले निवारण है कि अपनी इच्छा को जीत लो, अपनी इच्छाओं को जीत लो, ये दुख का निवारण है। और दुख समुदाय प्रतिपदा जो है ये उनका चौथा था। और इनके बाद इन्होंने इन चारों को निवारण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए। क्या बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए। तो ये आप याद रखना कि अष्टांगिक मार्ग जो हैं ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हमारी हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था दो भागों में बट गया। नंबर 1 हीनयान में, नंबर 2 महायान में। कहाँ, हीनयान और नंबर 2 महायान में बट गया बौद्ध धर्म। किस चतुर्थ बौद्ध संगीति में, महायान में बटा। ये बौद्ध संगीति आपको हम विधिवत करा देंगे अगर जो आप इस वीडियो को आप अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो पूरी बौद्ध जो बौद्ध संगीतियाँ चारों हुई हैं इनको बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर देंगे, पूरा आपको कंटेंट इनका दे देंगे। बहुत अच्छा वीडियो हमारे पास इसका है। तो हीनयान और महायान दो धर्म में बट गए। हीनयान वे थे जो चाहते थे कि बौद्ध धर्म जैसे चल रहा है अनादिकाल से वैसे चलता रहे। महायान वो थे जो चाहते थे कि बौद्ध धर्म में समय के साथ परिवर्तन हो। तो ये बौद्ध धर्म की मोटी मोटी बातें थी जो आपको याद रखना चाहिए कि 4 आर्य सत्य थे, दुख दुख समुदाय, दुख निर्बोध और दुख प्रतिपदा, दुखगामिनी प्रतिपदा जो थे, ये 4 कारण थे। 4 दुख और अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताए। और बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान में बटा। और अब इसके अगर जो हम कुछ एमसीक्यू देखें अगर जो, तो एमसीक्यू देख लें जिससे हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस पेज में पूछे गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो अशोक ने करवाया था। हमको जब स्टार्ट में जब पढ़ा रहे थे तब भी आपको बताए थे। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म से जुड़ी गुफाएं हैं। ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं, तो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि किन्हें एशिया का प्रकाश स्तंभ या लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है, क्या, लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया। और सारनाथ स्तंभ धम्म चक्र प्रवर्तन किसे इंगित करता है, तो ये जो चक्र है किसे इंगित करता है, तो ये प्रगति को इंगित करता है। किसे इंगित करता है, प्रगति को इंगित करता है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कौन सा स्थान बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनगर में इसकी महापरिनिर्वाण हुआ, इनका मृत्यु मतलब हुई, पावापुरी इनसे जुड़ा हुआ नहीं है।
याद रखना कि पावपुरी से जुड़ा हुआ नहीं है। आपसे हमने कहा कि बौद्ध धर्म में जुड़े 4 स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं कि जहाँ इनका जन्म हुआ, जहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए, चीज़ें बहुत याद रखने लायक हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? बार-बार वही क्वेश्चन, सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। अंगुलमाल ने इनकी शिष्यता कहाँ ग्रहण की थी? तो श्रावस्ती में ग्रहण की थी। अंगुलमाल बहुत ही भयंकर राक्षस था, इसकी पूरी कहानी आपको हमने बताई है। प्रसिद्ध विख्यात जो था बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था बुद्ध। बुद्ध इनका नाम जो पड़ा था, इनके जो है ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा था। और प्रथम गुरु इनके कौन थे? तो अलार कलाम इनके प्रथम गुरु बने थे। त्रिपिटक किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक जुड़े हुए हैं। ये जो चौथा हमारा 13वां क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म का कुषाण शासक कौन था जिसमें संरक्षक था? तो कनिष्क था। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। आप अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो लिख लेना कि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई थी। इसका अध्यक्ष अगर जो देखा जाए तो इसके उपाध्यक्ष अग्रसेन थे, अश्वघोष था, और अध्यक्ष अग्रसेन थे इसके। कनिष्क के समय में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। अध्यक्ष इसके, सॉरी एक मिनट, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति थी। पूरा फिर से समझो कि कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। अध्यक्ष इसका कौन सा? तो उग्रसेन था। और अगर जो देखा जाए कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। कौन थे? अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। क्वेश्चन हमारा यह था कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क था। और बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ पर है? तो वह स्थान उस समय उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। धम्मचक्र प्रवर्तन किससे जुड़ा हुआ है? सारनाथ से जुड़ा हुआ है। ये प्रथम उपदेश यहाँ पर अपना इन्होंने दिया था। और ये हमारे अंतिम 2 क्वेश्चन हैं कि बौद्ध धर्म के बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और बुद्ध धम्म संघ मिलकर ये क्या कहते हैं? तो त्रिरत्न कहते हैं। बुद्धा धम्मा संघा, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो ये हमारा बौद्ध धर्म है। और इससे जुड़े जितने कंटेंट आपको दिया हमने, इसकी संगतियाँ 4 बची हैं। अगर जो आप वीडियो को ज़्यादा अच्छे से देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम आगे भी आपको ये बौद्ध संगीतियों का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर इसको लिख जरूर लेना अपने पास, इससे लिख लेने का उसका रिविजन बनता रहेगा और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इससे आपको प्रत्येक परीक्षा में 1-2 प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बौद्ध धर्म का जो अच्छा टॉपिक था समाप्त होता है। जय हिंद साथियों।